प्यारे बच्चों, बीएसईबी बिहार बोर्ड क्लास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम बीएसईबी यानी कि बिहार बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 11 रचनाएं यानी कि कंस्ट्रक्शंस की प्रश्नावली 11.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे आपको प्रश्नावली 11.1 के सभी प्रश्नों के हल आसानी से समझ में आ जाएंगे। प्रश्न एक में कहा गया है एक दी हुई किरण, ठीक है, के प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, एक किरण दी है, उसके प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो हमें एक किरण दी होगी, उसका प्रारंभिक बिंदु दिया होगा, उस प्रारंभिक बिंदु पर हमें 90 डिग्री के कोण की रचना करनी है और कारण सहित अपनी रचना की पुष्टि करनी है। तो आइए रचना शुरू करते हैं। हम रचना के चरण, रचना का पहला चरण है प्रारंभिक बिंदु ए से, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रारंभिक बिंदु ए। इससे एक किरण खींची हमने, किरण ए बी, ठीक है। अब रचना का दूसरा चरण बिंदु ए को केंद्र मानकर, बिंदु ए को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगाइए, ठीक है, लगा दिया हमने। जो हम मान लेते हैं कि किरण ए बी को कहाँ पे प्रतिच्छेद करता है, काटता है, बिंदु सी पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बिंदु सी। अब आते हैं हम तीसरे चरण पे, बिंदु सी को केंद्र मानकर, ठीक है, बिंदु सी को केंद्र मानेंगे तो मतलब प्रकार का नुकीला हिस्सा बिंदु सी पर रखेंगे और उसी त्रिज्या का, जो हमने दूसरे चरण में त्रिज्या ली थी, उसी त्रिज्या का यानी कि एसी के बराबर एक चाप खींचिए, एक चाप खींचते हैं, ठीक है। जो चरण 2 में खींचे गए चाप, ये लाल वाले चाप को, ठीक है, एक चाप खींचते हैं, जो लाल वाले चाप को चरण 2 में जो चाप खींचा था उसको एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, उस बिंदु को हम मान लेते हैं बिंदु ई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चरण 3। चरण 4 भी बिल्कुल वैसा ही, चरण 3 की जगह यहाँ पर बिंदु ई को केंद्र मानकर बिंदु ई पर नुकीला हिस्सा रखेंगे प्रकार का और उसी त्रिज्या का, एसी के बराबर त्रिज्या जो कि हमने दूसरे चरण में ली थी, ठीक है, एक चाप खींचेंगे और वो चाप जो है चरण 2 में खींचे गए चाप को, ठीक है, मान लेते हैं कहाँ पर प्रतिच्छेद करता है, बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करता है। तो ये हो गया हमारा बिंदु एफ। तो ये हो गया हमारा चौथा चरण। रचना का पांचवा चरण, ई और एफ को केंद्र मानकर, ठीक है, तो पहले तो ई को केंद्र मान लेते हैं, बिंदु ई को, और प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे बिंदु ई पर और उसी त्रिज्या का, जो हमने चरण 2 में ली थी, एसी, ठीक है, एसी त्रिज्या का एक चाप खींचेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। अब बिंदु एफ पर प्रकार की नोक रखेंगे और उसी त्रिज्या का, एसी त्रिज्या का जो हमने दूसरे चरण में ली थी, एक चाप खींचेंगे ऊपर की तरफ और मान लेंगे कि ये दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। अब है रचना का छठा भाग, ए और जी से जाने वाली किरण ए जी खींचिए, ठीक है, तो ए और जी से जाने वाली किरण खींच दी हमने ए जी। अब जो कोण बी ए जी है, वही हमारा कोण बी ए जी जो है 90 डिग्री का अभिष्ट कोण होगा, ठीक है। तो ये हो गई रचना हमारे एक किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की। अब हमें इस रचना की पुष्टि करनी है। आइए दोस्तों, अब हम रचना की पुष्टि करते हैं। ए और ई को मिलाइए, सी और ई को मिलाइए, ये मिला दिया हमने। अब आप देखिए ए बराबर सी बराबर ए सी, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी रचना से। क्यों? क्योंकि जो ए है, ठीक है, और जो ए सी है, ठीक है, ए और ए सी ये एक ही चाप पर स्थित बिंदु है, सी और ई, ठीक है, जो ए से खींचा था हमने, तो ये तो आपस में बराबर ही होंगे क्योंकि बराबर त्रिज्या होगी। और जो सी हमने लिया था, ठीक है, वो भी बराबर त्रिज्या का लिया था, एसी त्रिज्या का, तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे। कैसे? रचना से, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज सीएई में, ठीक है, इस त्रिभुज में, पीले वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये त्रिभुज क्या होगा? एक समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। और हम ये भी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो इस त्रिभुज सीएई का भी सारे कोण कितने के होंगे? 60 डिग्री के। तो कोण सीएई बराबर कितना होगा? 60 डिग्री। तो कोण सीएई हमारा आ गया 60 डिग्री, ठीक है। कोण सीएई को ही हम कोण बीएई भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कोण बीएई कितना होगा? 60 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ए और एफ को मिलाइए, ए और एफ को मिला दिया, एफ और ई को मिलाइए, एफ और ई को मिला दिया। अब दोस्तों ए एफ, एफ ई और ए ई, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी रचना से,
क्योंकि ये बराबर त्रिज्या वाले चाप हैं। ठीक है, बराबर त्रिज्या वाले चाप हैं ये तीनों, तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे। अगर ये तीनों आपस में बराबर होंगे तो ये इनसे बनने वाला त्रिभुज, त्रिभुज ईएएफ क्या होगा, हमारा एक समबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज ईएएफ हमारा जो हरा वाला त्रिभुज है वो होगा एक समबाहु त्रिभुज। और दोस्तों हम जानते हैं एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का। तो त्रिभुज ईएएफ के भी सभी कोण कितने के होंगे, 60 डिग्री के। तो कोण ईएएफ भी कितना होगा, 60 डिग्री। कोण ईएएफ भी हमें मिल गया 60 डिग्री। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जी और ई को मिलाइए और जी और एफ को मिलाइए। अब त्रिभुज ईएजी और त्रिभुज एफएजी में है। त्रिभुज ईएजी नीला वाला त्रिभुज और त्रिभुज एफएजी लाल वाला त्रिभुज। ईए बराबर एफ ए, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि ये एक ही चाप की त्रिज्याएं हैं, ये वाले चाप की त्रिज्याएं हैं और ये भुजाएं हैं दोनों, तो हमने लिख दिया एस। एजी बराबर एजी, ये तो बराबर ही होना है क्योंकि ये उभयनिष्ठ है और ये भी भुजा है, तो हमने लिख दिया एस। जी बराबर जी एफ, जी और जी एफ आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये समान त्रिज्या वाले चाप हैं और ये भी भुजा है, तो हमने लिख दिया एस। अब दोस्तों एसएसएस के नियम से क्या होगा, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। और हम जानते हैं दोस्तों अगर एसएसएस के नियम से त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनकी सर्वांगसमता का क्रम हम कैसे लिखते हैं, सभी तीनों भुजाओं के पहले पहले अक्षर को ले लेते हैं। तो एसएसएस के नियम से हम कह पाएंगे कि त्रिभुज ईएजी सर्वांगसम होगा त्रिभुज एफएजी के। ठीक है, तो हमने लिख दिया त्रिभुज ईएजी सर्वांगसम त्रिभुज एफएजी के। हमने क्या किया, तीनों भुजाओं के पहले पहले अक्षर को ले लिया। ठीक है, किस नियम से, एसएसएस के नियम से। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज हो गए हमारे सर्वांगसम। और दोस्तों हम जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग भी बराबर होंगे, अर्थात उनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संगत कोण को हमने बराबर ले लिया है, किस नियम से, सीपीसीटी के नियम से। ठीक है, और हमने क्रम वही रखा जो त्रिभुज का क्रम है, ईएजी और एफएजी। तो कोण ईएजी ऊपर से टपका, ये बराबर होगा कोण एफएजी के, वो भी ऊपर से टपकेगा। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। दोस्तों कोण ईएजी ये वाला कोण धन कोण एफएजी ये वाला कोण, ये दोनों कोण मिलके किसके बराबर होंगे, कोण ईएफ के। ठीक है, और कोण ईएफ कितना निकाला था अभी हमने, 60 डिग्री। तो कोण ईएफ की जगह तो हमने रख दिया 60 डिग्री। ठीक है, और ऊपर देखिए यहाँ पर कोण एफएजी किसके बराबर है, कोण ईएजी के। तो कोण एफएजी की जगह हम क्या रख देंगे, कोण ईएजी, तो वही रख दिया हमने। तो हमें मिला कोण ईएजी धन कोण ईएजी बराबर 60 डिग्री। कोण ईएजी धन कोण ईएजी हो जाएगा 2 गुणा कोण ईएजी, तो 2 गुणा कोण ईएजी बराबर 60 डिग्री। अब 2 नीचे चला जाएगा तो कोण ईएजी बराबर क्या मिलेगा हमें, 60 डिग्री बटा 2। ठीक है, 2 से भाग देंगे 60 को तो मिलेगा 30 डिग्री। कोण ईएजी हमें यहाँ मिल गया 30 डिग्री। तो कोण ईएजी हमारा आ गया 30 डिग्री। अब दोस्तों देखिए कोण बीएजी जो हमें निकालना था, कोण बीएजी ये किसके बराबर होगा, कोण बीएई ये नीला वाला कोण और कोण ईएजी। ठीक है, तो कोण बीएई हम निकाल चुके हैं कितना, 60 डिग्री। ठीक है, और कोण ईएजी भी अभी अभी हम निकाल चुके हैं कितना, 30 डिग्री। तो दोनों के मान रख देंगे हम, कोण बीएई की जगह रख देंगे हम 60 डिग्री और कोण ईएजी की जगह रख देंगे हम 30 डिग्री। तो कोण बीएजी हो जाएगा हमारा 60 डिग्री धन 30 डिग्री। 60 और 30 मिलके कितने हो जाएंगे, 90। तो कोण बीएजी हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। कोण बीएजी हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम। प्रश्न 2 में दोस्तों हमें कहा गया है एक दी हुई किरण, ठीक है किरण है, के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। दोस्तों प्रश्न 1 के वीडियो में हमने 90 डिग्री के कोण की रचना की थी, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमने जो प्रश्न 1 में किया वो सब कुछ करना होगा। ठीक है, और 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद उस कोण का समद्विभाजक बनाएंगे, जैसा कि हमने रचना 11.1 में किया था। तो 90 डिग्री के कोण का जब हम समद्विभाजक बनाएंगे तो हमें 45 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाएगा। तो अगर आपने हमारा प्रश्न 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। रचना के चरण, तो रचना का पहला चरण है प्रारंभिक बिंदु ए से किरण ए बी खींचिए, ए बी किरण खींच दी हमने। चरण 2, ए को केंद्र मानकर, ठीक है ए को केंद्र मानेंगे तो प्रकार का नुकीला हिस्सा ए पर रख दिया। ठीक है, कोई त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएंगे। ठीक है, एक चाप लगा दिया हमने, ये हरे रंग का चाप, जो किरण ए बी को बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, बिंदु सी पर प्रतिच्छेद करती है। चरण 3, अब सी को केंद्र मानकर
एक चाप लगाएंगे उसी त्रिज्या का, कौन सी त्रिज्या, AC के बराबर, जो कि हमने चरण 2 में ली थी, ठीक है। उसी त्रिज्या का एक और चाप लगाएंगे, प्रकार को वैसे ही रखेंगे, ठीक है। ठीक है, जो कि चरण 2 में खींचे गए चाप, हरे रंग के चाप को प्रतिच्छेद करे, ठीक है। और दोनों चाप एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु E पर, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार चरण 4 में बिंदु E को केंद्र मानकर, ठीक है, तो प्रकार का नुकीला हिस्सा बिंदु E पर रखा हमने, ठीक है। उसी त्रिज्या का जो चरण 2 में ली थी और चरण 3 में ली थी, उसी त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे जो चरण 2 में लगाए गए चाप को प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। चरण 2 में लगाया गया चाप हरे रंग का चाप है, ठीक है। और मान लेते हैं ये दोनों चाप एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु F पर प्रतिच्छेद करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चरण 5, E और F को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का जो पहले से दी गई थी चाप खींचते हैं, ठीक है। तो पहले E को केंद्र मानेंगे, प्रकार का नुकीला हिस्सा E पर रखा और उसी त्रिज्या का एक चाप लगा देंगे ऊपर की तरफ। फिर F को केंद्र मानेंगे, नुकीला हिस्सा F पर रखेंगे प्रकार का, और ऊपर की तरफ उसी त्रिज्या का एक चाप लगा देंगे, ठीक है। और मान लेते हैं ये दोनों चाप कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु G पर प्रतिच्छेद करते हैं। चरण 6, ए और जी से जाने वाली किरण AG खींचिए। ए और जी को मिलाने वाली एक किरण हमने AG खींच दी। चरण 7, मान लीजिए किरण AG चरण 2 में खींचे गए चाप को, मतलब हरे वाले चाप को, बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। ये वाली जो किरण है हरे चाप को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है, ये हमने मान लिया। अब C और D को केंद्र मानकर, C और D को केंद्र मानकर और 1/2 CD से बड़ी त्रिज्या लेकर, ठीक है, C और D की लंबाई नाप लेंगे, उससे आधे से ज्यादा की त्रिज्या लेंगे, ठीक है। तो C को केंद्र माना पहले हमने और 1/2 CD से ज्यादा की त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा, ठीक है, दाईं तरफ। वही चीज हम D को केंद्र मानेंगे, ठीक है, और उसी त्रिज्या का चाप खींचेंगे दाहिनी तरफ और मान लेंगे कि ये दोनों चाप एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद करते हैं वो क्या है, हमारा बिंदु H। चरण 9, A और H से जाने वाली किरण AH खींचिए, ठीक है। तो A और H को से जाने वाली किरण AH खींची हमने। अब जो कोण BH है वही हमारा 45 डिग्री का अभिष्ट कोण है, ठीक है। ये जो कोण है BH यही हमारा अभिष्ट कोण है। तो ये रचना हो गई, ठीक है। अब हमें इस रचना की पुष्टि करनी है, तो रचना वाला काम हमारा खत्म हो गया। अब हमें इस रचना की कारण सहित पुष्टि करनी है। आइए अब हम रचना की प्रमाणिकता करते हैं। ए और ई को मिलाइए, ए और ई को मिला दिया हमने। सी और ई को मिलाइए, सी और ई को मिला दिया हमने। अब आप देखिए ए ई, सी और ए सी, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि ये समान त्रिज्या वाले चाप हैं, ठीक है। ये एक ही त्रिज्या का चाप खींचे थे हमने, तो ये वो हैं तीनों, तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो त्रिभुज सी ए ई, ये जो पीला वाला त्रिभुज सी ए, ये क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। क्यों? क्योंकि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की हैं, ठीक है। और दोस्तों हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो कोण CAE ये भी 60 डिग्री का होगा। और कोण CAE को ही हम कोण BAE भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, क्योंकि C बिंदु A भी किरण पर ही है। तो कोण BAE बराबर 60 डिग्री, तो कोण BAE हमारा आ गया 60 डिग्री का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, A और F को मिलाइए। तो A और F को मिला दिया हमने। F और E को मिलाइए, F और E को मिला दिया। अब देखिए AF, FE और AE ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि ये समान त्रिज्या वाले चाप थे, ठीक है। तो त्रिभुज EAF, ठीक है, ये जो हरा वाला त्रिभुज EAF ये क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। क्यों? क्योंकि इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है। और दोस्तों हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो कोण EAF बराबर कितना होगा, 60 डिग्री। कोण EAF भी कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। G और E को मिलाइए, G और E को मिला दिया। G और F को मिलाइए, G और F को मिला दिया। अब त्रिभुज EAG, ये नीला वाला त्रिभुज EAG और लाल वाला त्रिभुज FAG, त्रिभुज EAG और त्रिभुज FAG में देखते हैं सर्वांग समता का कौन सा नियम लगेगा। EA बराबर FA, EA और FA आपस में बराबर हैं ये दोनों भुजाएं। क्यों? क्योंकि ये एक ही चाप की त्रिज्याएं हैं। कौन सा चाप? ये हरा वाला चाप, इस चाप की त्रिज्याएं हैं दोनों, ठीक है। तो EA और FA आपस में बराबर होंगे और ये भुजाएं हैं, तो हमने लिख दिया S। उसी प्रकार AG बराबर AG, तो वो तो होना ही है क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ तो बराबर ही होता है, तो ये भुजा है तो हमने S लिख दिया। अब G बराबर GF, G और GF आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये समान त्रिज्या वाले चाप हैं, ठीक है, जो हमने E और F से खींचे थे। ये भी भुजा है तो हमने S लिख दिया। अब SSS के नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अब सर्वांग समता का क्रम क्या होता है SSS के नियम में, तीनों भुजाओं के हम पहले पहले अक्षर को ले लेते हैं दोनों तरफ।
तो बाईं तरफ पहले पहले अक्षर को लेंगे तो क्या मिलेगा EAG, दाईं तरफ पहले पहले अक्षर को लेंगे तो क्या मिलेगा FAG। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज EAG सर्वांग सम होगा त्रिभुज FAG के। किस नियम से? SSS के नियम के द्वारा ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे। किस नियम से? CPCT के नियम से। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो ये इसी क्रम में, जिस क्रम में हमने त्रिभुज का क्रम लिखा है उसी क्रम में कोण लिख लिया हमने। कोण EAG बराबर कोण FAG। तो ये ऊपर से टपका कोण EAG और ऊपर से टपका कोण FAG, ये दोनों कोण जो है आपस में बराबर होंगे। आगे बढ़ते हैं तो देखिए कोण EAG, ये ऊपर से टपका कोण EAG धन FAG, कोण FAG भी ऊपर से टपका, ये दोनों कोण किसके बराबर होंगे? कोण EAF के। ठीक है, और कोण EAF हमने अभी अभी कितना निकाला था? 60 डिग्री। तो कोण EAF की जगह हम रख देंगे 60 डिग्री। अब आप देखिए ऊपर CPCT के नियम में हमने क्या निकाला था? कोण FAG किसके बराबर निकाला था? कोण EAG के। तो यहाँ पर कोण FAG की जगह हम रख देंगे कोण EAG। तो हमें हमें क्या मिलेगा? कोण EAG धन कोण EAG बराबर 60 डिग्री। कोण EAG धन कोण EAG हो जाएगा 2 गुणा कोण EAG बराबर 60 डिग्री। अब 2 को नीचे ले जाएंगे तो हमें मिलेगा कोण EAG बराबर 60 डिग्री बटा 2, 2 से भाग देंगे 60 में तो दोस्तों कितना आएगा? 30। तो कोण EAG बराबर हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो कोण EAG हो गया हमारा 30 डिग्री। अब आप देखिए कोण BAG, ये वाला कोण, कोण BAG, ठीक है, ये किसके बराबर होगा? कोण BAE धन कोण EAG। ठीक है, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक है, कोण BAE हमने निकाला था 60 डिग्री और कोण EAG अभी अभी हमने निकाला है 30 डिग्री, तो दोनों के मान रख देंगे। तो कोण BAG बराबर क्या हो जाएगा? BAE की जगह रख दिया 60 डिग्री और EAG की जगह रख दिया 30 डिग्री। 60 धन 30 कितना हो जाएगा? 90। तो कोण BAG हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। कोण BAG हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। C और H को मिलाइए, C और H को मिला दिया हमने, D और H को मिलाइए, D और H को मिला दिया। अब त्रिभुज CAH ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज DH ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में देखते हैं ये दोनों त्रिभुज कैसे सर्वांग सम होंगे। CA बराबर DA, CA और DA आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ही चाप की त्रिज्याएं हैं। कौन सा चाप? ये हरा वाला चाप, इसी चाप की त्रिज्याएं हैं दोनों। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों भुजाएं हैं तो S लिख दिया हमने। AH बराबर AH, ये तो बराबर ही होगा क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ तो हमेशा बराबर ही होता है, भुजा है तो हमने S लिख दिया। अब HC बराबर HD, HC और HD आपस में बराबर हैं। क्यों? क्योंकि समान त्रिज्या वाले चाप हैं ये। C और D से हमने समान त्रिज्या के चाप लगाए थे जो H पर प्रतिच्छेद कर रहे थे। ठीक है, तो ये भी भुजा है तो हमने S लिख दिया। अब SSS के नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो इनका क्रम क्या होगा सर्वांग समता का? SSS का अगर नियम लग रहा है तो तीनों भुजाओं के पहले पहले अक्षर को ले लेंगे। तो ये ले लिया हमने पहले पहले अक्षर को, तो हो गया CAH सर्वांग सम होगा। दाईं तरफ भी पहला पहला अक्षर लेंगे तो DAH। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज CAH सर्वांग सम होगा त्रिभुज DAH के। किस नियम से? SSS के नियम से। ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे, यानी कि संगत कोण भी बराबर होंगे। तो उसी क्रम में हमने संगत कोण ले लिए, कोण CAH और कोण DH, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। किस नियम से? CPCT के नियम से। कोण CH और कोण DH बराबर है, ये अभी निकाला हमने। अब आप देखिए कोण CH धन कोण DH, ये दोनों कोण मिलके किसके बराबर होंगे? कोण BAG के। और कोण BAG अभी अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, कितना था? 90 डिग्री। तो कोण BAG की जगह क्या रख देंगे हम? 90 डिग्री। तो हमने कोण BAG की जगह रख दिया 90 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए कोण DH किसके बराबर है? कोण CAH के। तो कोण DH की जगह यहाँ पर रख देंगे हम कोण CAH। तो हमारा आएगा कोण CAH धन कोण CAH बराबर 90 डिग्री। कोण CAH धन कोण CAH क्या होगा? 2 गुना कोण CH बराबर हो गया 90 डिग्री। अब ये 2 नीचे चला जाएगा तो होगा कोण CH बराबर 90 डिग्री बटा 2, 2 से भाग देंगे 90 में तो कितना मिलता है? 45। तो कोण CH हमें मिलेगा 45 डिग्री। तो कोण CH हमें मिल गया 45 डिग्री और कोण BH भी कितना होगा? 45 डिग्री, क्योंकि कोण CH और कोण BH एक ही चीज है। क्यों? क्योंकि जो बिंदु C है वो किरण AB पर ही स्थित है, तो कोण BH भी कितना होगा? 45 डिग्री। तो हमें मिल गया कोण BH बराबर 45 डिग्री और इसी की हमें पुष्टि करनी थी तो हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रश्न 3 में कहा गया है निम्न मापों के कोणों की रचना कीजिए। ठीक है, हमें 3 कोणों की रचना करनी है, पहले में 30 डिग्री, फिर 22.5 डिग्री और फिर 15 डिग्री।
तो एक एक करके तीनों कोणों की रचना करते हैं। तो सबसे पहले हम 30 डिग्री के कोण की रचना करेंगे। तो दोस्तों 30 डिग्री का कोण क्या होगा, 60 डिग्री के कोण का आधा होगा। और आपने रचना 11.3 के हमारे वीडियो में देखा था कि 60 डिग्री के कोण की रचना कैसे करनी है, तो वो उसी का इस्तेमाल करेंगे हम अभी। और फिर रचना 11.1 के वीडियो में हमने दर्शाया था कि कैसे किसी भी कोण के समद्विभाजक की रचना करनी है। तो अगर हम 60 डिग्री के कोण के समद्विभाजक की रचना कर देंगे तो 60 डिग्री का कोण का समद्विभाजक क्या होगा, 30 डिग्री। तो हमें मिल जाएगा 30 डिग्री। तो हम रचना 11.3 और रचना 11.1 को इस्तेमाल करने वाले हैं प्रश्न के पहले भाग को हल करने के लिए। आइए चलते हैं। प्रश्न का पहला भाग, प्रारंभिक बिंदु ए से किरण ए बी खींचिए। तो वो हमने खींच दी। ए को केंद्र मानकर तो ए पर प्रकार की नोक रखेंगे और कोई त्रिज्या लेके एक चाप लगा देंगे, ये हरा चाप। और मान लेते हैं कि ये किरण ए बी को कहां प्रतिच्छेद करा, ये चाप बिंदु सी पर। अब चरण 3, बिंदु सी को केंद्र मानेंगे, प्रकार का नुकीला हिस्सा बिंदु सी पर रख देंगे और उसी त्रिज्या का, जो हमने चरण 2 में ली थी त्रिज्या, उसी त्रिज्या का एक चाप खींचेंगे और वो चरण 2 वाले चाप को प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, तो वो जहां पे भी दोनों चाप प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसको हम मान लेंगे बिंदु डी। अब सी और डी को केंद्र मानकर, ठीक है, तो पहले सी को केंद्र मानेंगे तो प्रकार की नोक रख दी सी पर और त्रिज्या कितनी लेंगे, सी और डी के आधे से ज्यादा। ठीक है, तभी हमें जो है समद्विभाजक मिलेगा। ठीक है, तो सी पे हमने प्रकार रखी और 1/2 सी डी से आधे से ज्यादा की त्रिज्या का एक चाप लगा दिया। अब वही नोक हम रख देंगे बिंदु डी पर और उसी त्रिज्या का चाप लगा देंगे। ये दोनों चाप जहां मिलेंगे उसे हम मान लेंगे बिंदु ई। ठीक है, अब ए और ई को मिला देंगे, ए और ई को मिला दीजिए। तो जो कोण होगा, कोण बी ए ई, यहाँ हमारा अभिष्ट कोण होगा 30 डिग्री का, जो कि हमें रचना करनी थी। तो इस तरह हमने इस प्रश्न के पहले भाग को हल कर दिया। प्रश्न 3 का भाग 2, हमें 22.5 डिग्री के कोण की रचना करनी है। तो दोस्तों जैसा कि हमने प्रश्न 2 में हल किया था, प्रश्न 2 के वीडियो में 45 डिग्री के कोण की रचना की थी, तो उसी क्रम को हम यहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे। पहले 45 डिग्री के कोण बनाएंगे, फिर उसका समद्विभाजक खींचेंगे, तो हमें मिल जाएगा 22.5 डिग्री का कोण, क्योंकि 45 डिग्री का समद्विभाजक होगा 22.5 और 22.5 डिग्री। तो आइए इसको करते हैं। प्रारंभिक बिंदु ए से किरण ए बी खींचिए, खींच दी हमने, बिल्कुल वैसा ही। फिर ए को केंद्र मानकर ए पर प्रकार रखकर चाप किसी भी त्रिज्या का चाप खींच देंगे, ये खींच दिया हमने हरा वाला चाप। ठीक है, ये किरण ए बी को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, बिंदु सी पर। अब सी को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का एक और चाप खींच देंगे, तो सी को केंद्र मानेंगे, प्रकार का नुकीला हिस्सा सी पर रखेंगे। ठीक है, जितना चरण 2 में हमने त्रिज्या ली थी उतनी ही त्रिज्या का एक चाप खींच देंगे और मान लेंगे कि वो दोनों चाप हरा और लाल कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु ई पर। अब अगले चरण में हम बिंदु ई को केंद्र मानेंगे, प्रकार का नुकीला हिस्सा बिंदु ई पर रखेंगे और चरण 2 में ली गई त्रिज्या के बराबर ही त्रिज्या लेकर चाप खींच देंगे। ठीक है, और मान लेंगे कि ये वाला चाप और चरण 2 में खींचा गया चाप दोनों जहां प्रतिच्छेद करते हैं उसे हम मान लेंगे बिंदु एफ। आगे बढ़ते हैं। चरण 5, ई और एफ को केंद्र मानकर, तो पहले ई को केंद्र मान लेते हैं और उसी त्रिज्या का जो चरण 2 में ली थी और बाकी चरणों में ली थी उसी त्रिज्या का एक चाप ऊपर की तरफ खींच देंगे। फिर एफ को केंद्र लेंगे और उसी त्रिज्या का चाप ऊपर की तरफ खींच देंगे। ये दोनों चाप जहां मिलेंगे उसे हम मान लेते हैं बिंदु जी। चरण 6, ए और जी को मिलाने वाली किरण ए जी खींच दी हमने। तो दोस्तों इसी प्रक्रिया से, इसी रचना की विधि से हमने प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न 1 में 90 डिग्री के कोण की रचना की थी। तो अभी हमें 90 डिग्री का कोण मिल गया। अब इस 90 डिग्री के कोण का समद्विभाजक खींच देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 45 डिग्री का कोण, जैसा कि प्रश्न 2 में हमने निकाला था। तो हम मान लेते हैं कि ये जो किरण एजी है ये चरण 2 में खींचे गए चाप को कहां प्रतिच्छेद करती है, बिंदु डी पर। ठीक है, अब सी और डी को केंद्र मानकर, तो पहले सी को केंद्र मानेंगे, प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे और 1/2 सी डी मतलब सी डी के आधे से ज्यादा की त्रिज्या लेकर एक चाप खींच देंगे। फिर डी को केंद्र मानेंगे और उसी त्रिज्या का एक चाप खींच देंगे। ये दोनों चाप जहां मिलेंगे उसे हम मान लेंगे बिंदु एच, इसको हम मान लेंगे बिंदु एच। ए और एच से जाने वाली किरण हम खींच देंगे ए एच। ठीक है, तो ये हमने
समद्विभाजक खींच दिया 90 डिग्री के कोण का, तो अभी हमें 45 डिग्री के दो कोण मिल गए, जैसा कि प्रश्न 2 में हमने निकाला था। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये 45 डिग्री का भी समद्विभाजक खींचेंगे तो हमें 22.5 डिग्री का कोण मिल जाएगा। तो मान लेते हैं जो किरण AH है वो चरण 2 में खींचे गए चाप को कहाँ प्रतिच्छेद करती है, बिंदु I पर। इसे हम मान लेंगे बिंदु I। ठीक है, अब हम C और I से क्या करेंगे, केंद्र मानकर 1/2 CI से बड़ी त्रिज्या लेकर चाप खींचेंगे। ठीक है, तभी तो हमें समद्विभाजक मिलेगा कोण BAH का। ठीक है, तो हम पहले C को केंद्र मानेंगे और एक त्रिज्या खींचेंगे, कितनी त्रिज्या, 1/2 CI से ज्यादा। ठीक है, इसका चाप खींचेंगे, चाप खींच दिया। फिर आई को केंद्र मानेंगे और उसी त्रिज्या का चाप खींचेंगे, ये चाप खींच दिया। ये दोनों चाप जहां पर भी प्रतिच्छेद करेंगे उसे हम मान लेंगे बिंदु जे। अब ए और जे से जाने वाली किरण खींच देंगे हम, ये खींच दी हमने किरण। अब जो कोण बी ए जे है यही हमारा अभिष्ट 22.5 डिग्री का कोण है। ठीक है, कोण बी ए जे हमने निकाल लिया 22.5 डिग्री का कोण। तो इस प्रकार हमने 22.5 डिग्री के कोण की रचना कर दी। प्रश्न 3 के भाग 3 में हमें 15 डिग्री के कोण की रचना करनी है। तो जैसे कि इसी प्रश्न के पहले भाग में हमने 30 डिग्री के कोण की रचना की थी, तो पहले हम रचना के वही चरण दोहराएंगे। उसके बाद 30 डिग्री के कोण के आने के बाद हम उसका समद्विभाजक खींचेंगे, जैसा कि हमने रचना 11.1 में किया था। तो हमें 15 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो प्रारंभिक बिंदु ए से किरण ए भी खींची हमने, फिर ए को केंद्र मानकर कोई भी त्रिज्या का एक चाप खींच देंगे और मान लेंगे कि वो चाप किरण AB को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करता है। अब बिंदु C को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का एक चाप खींचेंगे और मान लेंगे कि ये दोनों चाप हैं वो एक दूसरे को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अगर अब हम AD को मिला देंगे तो रचना 11.3 के अनुसार हमें 60 डिग्री का कोण मिल जाएगा। ठीक है, पर हमें 15 डिग्री का कोण बनाना है, तो पहले हम 60 डिग्री के कोण का समद्विभाजक खींचेंगे। उसके लिए क्या करना होता है, दोनों बिंदुओं से C और D, यहाँ पर जो दो बिंदु हैं वहां से चाप खींचेंगे। ठीक है, तो पहले तो C को केंद्र मानेंगे और 1/2 CD से बड़ा त्रिज्या लेके चाप खींच देंगे। फिर D को केंद्र मानेंगे और 1/2 CD से उसी त्रिज्या का 1/2 CD से बड़ी की उसी त्रिज्या का एक और चाप खींच देंगे। ये दोनों चाप जहां मिलेंगे उसे हम मान लेंगे बिंदु E। फिर अगले चरण में A और E को मिला देंगे। ठीक है, तो अब अगर हम देखेंगे तो BAE जो है वो कोण 30 डिग्री के बराबर होगा, जैसा कि हमने इसी प्रश्न के पहले भाग में निकाला था। दोस्तों अब हम 30 डिग्री का कोण हमने निकाल दिया, अब हमें 15 डिग्री का कोण खींचना है, तो इसके भी समद्विभाजक खींचेंगे। तो मान लेते हैं जो किरण AE है वो चरण 2 में खींचे गए चाप, ये हरे वाले चाप को जहां प्रतिच्छेद करते हैं उसे हम मान लेंगे बिंदु F। ठीक है, अब C और F को केंद्र मानकर पहले C को केंद्र मानेंगे तो 1/2 CF से बड़ी त्रिज्या लेके चाप खींच देंगे। फिर उसी त्रिज्या का एक चाप खींचेंगे बिंदु F को केंद्र मानकर। ठीक है, ये दोनों चाप जहां मिलेंगे उसे हम मान लेंगे बिंदु G। अब A और G से जाने वाली किरण AG खींच देंगे, तो जो कोण BAG है यही हमारा अभिष्ट 15 डिग्री का कोण होगा। तो इस प्रकार हमने 15 डिग्री के कोण की रचना कर ली। प्रश्न 4 में कहा गया है निम्न कोणों की रचना कीजिए और चांदे द्वारा मापकर पुष्टि कीजिए। तो प्रश्न 4 में हमें 3 कोण दिए गए हैं, 75 डिग्री का, 105 डिग्री का और 135 डिग्री का। तो हमें इन तीनों कोणों की रचना करनी है और फिर उसके पश्चात उसके बाद चांदे द्वारा मापकर पुष्टि करनी है कि ये कोण उतने के ही बने या नहीं। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्न 4 के भाग 1 को हल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 75 डिग्री का कोण जो है वो किसके बीच में होगा, 60 और 90 के बीच में होगा। ठीक है, और 60 और 90 को जोड़कर अगर हम 2 से भाग दें तो हमें 75 ही मिलता है, क्योंकि 60 और 90 कितना होता है, 150। 150 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 75। तो हम कह सकते हैं जो 75 डिग्री का कोण है वो 60 डिग्री के कोण का और 90 डिग्री के कोण का समद्विभाजक होगा। ठीक है, तो इसे बनाने का तरीका पहले समझ लेते हैं, फिर हम इसकी रचना करेंगे। पहले हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, फिर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और इसके बाद इन दोनों कोणों का, जैसे कि यहाँ पे लाल और नीली किरण है, उसका समद्विभाजक खींचेंगे और वही समद्विभाजक हमारा अभिष्ट कोण होगा। ठीक है, 75 डिग्री का। ठीक है, आइए अब हम इसकी रचना करते हैं।
तो दोस्तों अभी तक बस आपने ये सीखा था कि इसको हम कैसे करेंगे। रचना अब शुरू होगी। तो रचना के चरण, रचना का पहला चरण आपको पता है, प्रारंभिक बिंदु ए से किरण ए बी खींचेंगे। तो ए से हमने एक किरण ए बी खींच ली। अब ए को केंद्र मानकर और कोई त्रिज्या लेकर एक चाप लगाते हैं। ए को केंद्र माना, प्रकार का नुकीला हिस्सा ए पर रखा, ठीक है, और किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगा दिया, जो कि किरण ए बी को कहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है? किरण ए बी को प्रतिच्छेद कर रहा है बिंदु सी पर। अगला चरण, अब सी को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का, जो कि हमने दूसरे चरण में ली थी, ठीक है, एक चाप लगाएंगे। ठीक है, तो सी को केंद्र मानेंगे तो प्रकार का नुकीला हिस्सा सी पे रखा और उसी त्रिज्या का एक चाप लगा दिया हमने। और मान लेते हैं कि वो चाप जो है दूसरे चरण में लगाए गए चाप को, हरे चाप को जहां प्रतिच्छेद करता है उसे हम बिंदु ई मान लेते हैं। और दोस्तों आपको पता है, अगर अभी हम ए और ई को जोड़ देंगे तो हमें 60 डिग्री का कोण मिल जाएगा। ठीक है, पर अभी हम इसमें जोड़ नहीं रहे हैं क्योंकि जरूरत नहीं है। अब ई को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का, अब ई को केंद्र मानेंगे तो प्रकार का नुकीला हिस्सा ई पे रखा और उसी त्रिज्या का एक और चाप लगाएंगे। ठीक है, और मान लेंगे कि वो चाप चरण 2 में लगाए गए चाप, हरे वाले चाप को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करता है। अगला चरण देखते हैं। अब ई और एफ को केंद्र मानकर, तो पहले ई को केंद्र मानेंगे और प्रकार का नुकीला हिस्सा ई पर रखेंगे और उसी त्रिज्या एसी के बराबर एक चाप ऊपर की तरफ खींच देंगे। यही काम हम एफ से करेंगे। एफ को केंद्र मानेंगे तो प्रकार का नुकीला हिस्सा एफ पर रखा और उसी त्रिज्या का एक चाप ऊपर की तरफ खींच दिया। मान लेते हैं ये दोनों चाप जहां प्रतिच्छेद करते हैं वो बिंदु जी मान लेते हैं हम। अब ए और जी को जाने वाली किरण ए जी खींचिए। ठीक है, तो अब आप देखेंगे जो कोण बी ए जी बनेगा वो 90 डिग्री का बनता है हमारा। ठीक है, और मान लेते हैं कि ए जी किरण जो है चरण 2 में खींचे गए हरे चाप को जहां प्रतिच्छेद करती है उसे हम बिंदु डी मान लेते हैं। ठीक है, अब ई और डी को केंद्र मानकर, ठीक है, पहले ई को केंद्र मानेंगे, प्रकार का नुकीला हिस्सा ई पर रखा, ठीक है, और 1/2 ईडी से बड़ा एक चाप हम खींच देंगे और उसी त्रिज्या का चाप खींचेंगे हम डी को केंद्र मानकर। तो प्रकार का नुकीला हिस्सा डी पर रखा और उसी त्रिज्या का एक चाप खींच दिया हमने। ये दोनों चाप जहां प्रतिच्छेद करते हैं उसे हम मान लेंगे बिंदु एच। अब ए और एच से जाने वाली किरण ए एच खींचेंगे। अब जो कोण बी ए एच है, ठीक है, कोण बी ए एच यही हमारा अभिष्ट कोण है 75 डिग्री का। ठीक है, अब हम चांदे से इसको माप लेते हैं। अब आप देख लीजिए चांदा हमने रखा, ठीक है, तो ये जो कोण आ रहा है कोण बी एच, ठीक है, ये 70 और 80 के ठीक बीच में आ रहा है। 70 और 80 के ठीक बीच में कितना होगा? 75 डिग्री। ठीक है, तो यही कोण बी एच हमारा अभिष्ट कोण हो गया और हमने चांदे से मापकर इसकी पुष्टि भी कर ली। प्रश्न 4 के भाग 2 में दोस्तों हमें 105 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, तो दोस्तों 105 डिग्री का कोण जो है 90 और 120 डिग्री के बीच में होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम 90 और 120 को जोड़ें और 2 से भाग दें तो हमें 105 प्राप्त होता है। तो इसे बनाने की विधि क्या होगी? ये विधि है, ये आपको बताना नहीं है आपके परीक्षा में। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। एक 90 डिग्री का कोण खींचेंगे पहले हम, फिर हम 120 डिग्री का कोण खींचेंगे और फिर हम इन दोनों का समद्विभाजक खींचेंगे। ठीक है, ये काली किरण जो है समद्विभाजक है, तो ये जो कोण बनेगा काली किरण वाला, यही कोण क्या होगा? हमारा 105 डिग्री का कोण होगा। रचना के चरण, अब हम इसकी रचना करना शुरू करते हैं। तो जैसा कि भाग 1 में किया था बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ेंगे। प्रारंभिक बिंदु ए से किरण ए भी खींची हमने, फिर ए को केंद्र मानकर प्रकार का नुकीला हिस्सा ए पर रखा, किसी त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे जो कि किरण ए बी को जहां प्रतिच्छेद करता है उसे हम बिंदु सी मान लेंगे। अब सी को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का, एसी त्रिज्या का एक चाप खींचेंगे। सी को केंद्र मानेंगे तो प्रकार का नुकीला हिस्सा सी पर रखा और उसी त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे जो कि चरण 2 में खींचे गए चाप, हरे चाप को जहां प्रतिच्छेद करेगा उसे हम बिंदु ई मान लेते हैं। अब ई को केंद्र मानकर प्रकार का नुकीला हिस्सा ई पर रखा, उसी त्रिज्या का, एसी के बराबर त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे जो कि चरण 2 में लगाए गए हरे चाप को जहां प्रतिच्छेद करेगा उसे हम मान लेंगे बिंदु एफ। आगे बढ़ते हैं। अब ई और एफ को केंद्र मानकर, तो पहले ई को केंद्र मानेंगे और उसी त्रिज्या एसी के बराबर त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ। फिर एफ को केंद्र मानेंगे, प्रकार का नुकीला हिस्सा एफ पर रखा और उसी त्रिज्या एसी के बराबर एक चाप लगाया ऊपर। ये दोनों चाप जहां प्रतिच्छेद करेंगे उसे हम मान लेंगे बिंदु जी। ए और जी से जाने वाली किरण ए जी खींचेंगे, खींच दी हमने। मान लीजिए ए जी किरण 2 में खींचे गए चाप को
हरे चाप को जहां प्रतिच्छेद करती है उसे हम बिंदु डी मान लेंगे। ठीक है, तो ये जो बी ए जी होगा ये हमारा 90 डिग्री का होगा, ये हम जानते हैं। अब डी और एफ को केंद्र मानकर, तो पहले डी को केंद्र मान लेते हैं, प्रकार का नुकीला हिस्सा डी पर रखा और 1/2 डी एफ, मतलब डी एफ की जितनी दूरी है उससे आधे से ज्यादा का एक चाप लगा देंगे ऊपर की तरफ। ठीक उसी प्रकार एफ को केंद्र मानेंगे और उसी त्रिज्या का एक चाप लगा देंगे ऊपर की तरफ। ये दोनों चाप एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद करेंगे उसे हम मान लेंगे बिंदु एच। अब आगे बढ़ते हैं, ए और एच से जाने वाली किरण ए एच खींच देंगे। ठीक है, ए और एच से जाने वाली किरण हमने ए एच खींच दी। ठीक है, तो ये जो कोण बी एच मिलेगा यही हमारा अभिष्ट कोण होगा 105 डिग्री का। ये 105 डिग्री का अभिष्ट कोण हो गया। अब चांदे से मापकर इसकी हम पुष्टि कर लेते हैं। ठीक है, ये चांद आ गया हमारा। अब आप देखिए ये जो एच किरण है ये कहाँ आ रही है हमारी, 100 और 110 के बीच में आ रही है। 100 और 110 के बीच में कितना कोण होगा हमारा, 105 डिग्री का कोण होगा। तो चांदे से मापकर हमने अपने कोण की पुष्टि भी कर ली। प्रश्न 4 के भाग 3 में हमें 135 डिग्री का कोण की रचना करनी है। दोस्तों 135 डिग्री जो होता है वो 90 और 180 के बीच में होता है बिल्कुल। ठीक है, तो हम एक 90 डिग्री का कोण बना लेंगे, फिर 180 का बना लेंगे और उन दोनों का समद्विभाजक बना लेंगे, तो हमें 135 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाएगा। 90 धन 180 बटा 2। ठीक है, तो ये होगा 270 बटा 2 यानी कि 135 डिग्री। तो इस रचना के लिए पहले हमें 90 डिग्री का कोण बनाना होगा, फिर हमें 180 डिग्री का कोण बनाना होगा, फिर इन दोनों कोणों का समद्विभाजक खींचेंगे हम, वही समद्विभाजक हमारा अभिष्ट कोण होगा 135 डिग्री का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रचना शुरू करते हैं हम भाग 3 की। प्रारंभिक बिंदु ए से एक किरण ए भी खींचेंगे, बिल्कुल वैसा ही करेंगे। अब ए को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या लेकर दीर्घ चाप, यहाँ पर हमें दीर्घ चाप खींचना है। ठीक है, तो ए को केंद्र मानकर ए पर नुकीला हिस्सा रखकर, ठीक है, दीर्घ चाप खींचेंगे। दीर्घ चाप क्या होता है, अर्धवृत्त से भी बड़ा होता है। ठीक है, तो किसी भी त्रिज्या का एक दीर्घ चाप खींचेंगे। तो ये हमने हरा वाला दीर्घ चाप खींच लिया और मान लिया वो किरण ए बी को जहाँ प्रतिच्छेद करता है वो बिंदु क्या है हमारा, बिंदु सी। अब सी को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या का एक चाप खींचेंगे जो पहले ली थी। ठीक है, AC के बराबर चाप खींचेंगे, सी को केंद्र मानेंगे, नुकीला हिस्सा सी पर रखा प्रकार का और चाप खींचा और मान लिया कि वो दूसरे चरण में खींचे गए हरे चाप को जहां प्रतिच्छेद करता है उसे हमने बिंदु ई मान लिया। तो ए और ई को जोड़ देंगे तो 60 डिग्री मिल जाएगा, पर अभी हम नहीं जोड़ रहे हैं उसको। फिर ई को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या AC के बराबर एक चाप खींचेंगे, तो ई पर नुकीला हिस्सा रखा प्रकार का और चाप खींचा और मान लिया कि वो चरण 2 में खींचे गए हरे चाप को जहां प्रतिच्छेद करता है उसे हमने मान लिया बिंदु F। अगर हम ए और एफ को जोड़ देंगे अभी तो बी एफ हमें मिल जाएगा 120 डिग्री, पर वो हमें अभी करना नहीं है इसमें, ये बस हमें याद रखने के लिए है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पहले हम 90 डिग्री के कोण की रचना करते हैं। तो उसके लिए ई को केंद्र मानेंगे पहले और AC जो त्रिज्या पहले ली थी उसी त्रिज्या का एक चाप ऊपर की तरफ लगा देंगे। फिर एफ को केंद्र मानेंगे, प्रकार का नुकीला हिस्सा एफ पर रखेंगे और AC त्रिज्या का एक चाप ऊपर लगा देंगे। ये दोनों चाप जहां प्रतिच्छेद करेंगे काटेंगे उसे हम बिंदु G मान लेते हैं। अब ए और जी से जाने वाली किरण AG खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कोण BAG 90 डिग्री मिल जाएगा, पर हम उसे दिखाएंगे नहीं अभी। ठीक है, और मान लेते हैं कि किरण AG जो है वो चरण 2 वाले हरे चाप को जहां प्रतिच्छेद करती है उसे हम बिंदु D मान लेंगे। अब AB की विपरीत दिशा में बढ़ी हुई किरण खींचेंगे। ठीक है, तो AB की विपरीत दिशा में हमने ये लाल रंग की किरण खींच दी। ठीक है, अब मान लेते हैं विपरीत दिशा में बढ़ी हुई ये किरण जो है चरण 2 में खींचे गए चाप हरे चाप को जहां प्रतिच्छेद करती है उसे हम बिंदु H मान लेंगे। ठीक है, तो जो कोण BH है वो 180 डिग्री का है, तो अब हमें 90 डिग्री और 180 डिग्री के कोण का समद्विभाजक खींचना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, D और H को केंद्र मानकर पहले D को केंद्र मानेंगे, प्रकार का नुकीला हिस्सा D पर रखेंगे और 1/2 DS से ज्यादा की त्रिज्या का चाप लगा देंगे। फिर H को केंद्र मानेंगे, प्रकार का नुकीला हिस्सा H पर रखेंगे और उसी त्रिज्या का एक चाप लगा देंगे। ये दोनों चाप जहां प्रतिच्छेद करेंगे उसे हम मान लेंगे बिंदु I। A और I से जाने वाली किरण AI खींचेंगे। अब जो कोण BAI है वही हमारा 135 डिग्री का अभिष्ट कोण है। अब हमें कहा गया है चांदे से माप कर इसकी पुष्टि कीजिए, चांदा आ गया हमारा। ठीक है, अब देखिए चांदे में ये जो कोण दिख रहा है 130 और 140 के बीच में दिख रहा है।
130 और 140 के बीच में क्या होता है एकदम 135 डिग्री। ठीक है, तो ये जो कोण होगा हमारा 135 डिग्री का होगा। तो चांदे से मापकर हमने इसकी पुष्टि कर दी। इस तरह हमने तीनों भागों को हल कर दिया इस प्रश्न के। प्रश्न 5 बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है। एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जब इसकी एक भुजा दी हो तथा कारण सहित रचना कीजिए। ठीक है, तो हमें एक भुजा दी होगी, उसके बाद उस भुजा के हिसाब से हमें एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। दोस्तों हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं और सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, देख लेते हैं। एक त्रिभुज की एक भुजा हमें दी है AB और हमें क्या करना है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की रचना करनी है। ये हमें इस प्रश्न में करना है। रचना के चरण, आइए दोस्तों अब हम समबाहु त्रिभुज की रचना करते हैं। दी गई लंबाई के बराबर रेखाखंड AB खींचिए। दी हुई लंबाई के बराबर हमने रेखाखंड AB खींच दिया। अब A और B को केंद्र मानकर, पहले A को केंद्र मानेंगे, नुकीला हिस्सा प्रकार का A पर रखा और AB त्रिज्या का चाप लगाएंगे। AB त्रिज्या का चाप लगा दिया नीला वाला। अब B को केंद्र मानेंगे, प्रकार का नुकीला हिस्सा B पर रखा और AB त्रिज्या का चाप लगा दिया ये लाल वाला। और ये दोनों चाप जहां प्रतिच्छेद करेंगे उसे हम मान लेंगे बिंदु C। अगला चरण, A और C को मिलाइए, मिला दिया। B और C को मिलाइए, मिला दिया। तब त्रिभुज ABC ही हमारा क्या होगा, अभिष्ट समबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज ABC जो बना है यहाँ पर वही क्या है, हमारा अभिष्ट समबाहु त्रिभुज है। तो दोस्तों बहुत आसान रचना थी, रचना हो गई। अब हम इसकी कारण बताएंगे, प्रामाणिकता को सिद्ध करेंगे। आइए अब जल्दी से हम इसकी रचना की प्रामाणिकता कर लेते हैं। AB बराबर AC, AB और AC आपस में बराबर है, क्यों? क्योंकि ये एक ही चाप की त्रिज्याएं हैं, ये नीले वाले चाप की त्रिज्याएं हैं दोनों। उसी प्रकार AB बराबर BC, AB और BC भी बराबर है, क्यों? ये भी एक ही चाप की त्रिज्याएं हैं। कौन सा चाप? लाल वाला चाप। ठीक है, अब आप देखिए AB AC के बराबर है और AB BC के भी बराबर है, तो हम लिख सकते हैं AB बराबर AC बराबर BC। ये तीनों भुजाएं बराबर हैं और यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC क्या है, हमारा समबाहु त्रिभुज है और यही हमें प्रमाणित करना था। तो इसी प्रकार हमारा प्रश्न 5 भी हल हो गया। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोस को अपने साथी छात्रों के साथ, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी लाभ हो सके। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।